नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं विज्ञापन लेखन। और विज्ञापन लेखन दोस्तों ये सभी के लिए बहुत यूज़फुल है। उदाहरणार्थ 9वीं कक्षा के लिए, 10वीं कक्षा के लिए। तो आने वाली 10वीं की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने ये विज्ञापन लेखन शुरू किया है। जो हम लोग ने नई सीरीज शुरू की है बच्चों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों चलिए आज हम 5 विज्ञापन लेखन देखने वाले हैं। इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये बहुत इजी भी होता है और इससे बहुत अच्छे से मार्क्स आप फुल ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन कीजिए। मतलब एडवर्टाइजिंग बोल सकते हो। ओके, अभी देखो सिरमौर छाते, सिरमौर छाते ये छाते का नाम है। इसकी विशेषताएं हम लोग को बताई है। बरसात से सुरक्षा, ये एक हो गई। दूसरा मजबूत, तीसरा रंगी बिरंगे, और चौथा है धूप से रक्षा। ओके, तो हमें इस पे विज्ञापन बनाना है, इस पे एडवर्टाइज बनानी है। तो मैंने दोस्तों एडवर्टाइज बनाई है, ये आपको मैं समझाता हूँ। ओके, तो प्रथमतः हमें क्या देखना पड़ेगा कि अच्छे से हेडिंग हम लोग को सोचनी पड़ेगी या लिखनी पड़ेगी, जिससे अच्छे से दिखाया जाए या अच्छे से एडवर्टाइज हो सके। तो मैंने क्या लिखा है, धूप न सताए बरसात से बचाए, धूप न सताए बरसात से बचाए, सिर पर सवार रहे छत्र बन जाए। ओके, क्या लिखा है, धूप न सताए और बरसात से बचाए और सिर पर सवार रहे, मतलब सिर पे हम लोग धरते रहे और इससे छत्र बन जाए। ओके, तो अभी उससे एक टैगलाइन भी होनी चाहिए, छतरी भी कहलाए और छाता भी कहलाए, छतरी भी कहलाए और छाता भी कहलाए। ये विशेषता हो गई। और उसके बाद देखिए, इस छाते को इस्तेमाल कर सभी इतराए, इस छाते को इस्तेमाल कर सभी इतराए, सुंदर रंगी बेरंगी मजबूत और सदाबहार, सुंदर रंगी बेरंगी मजबूत और सदाबहार। अगर दोस्तों आपकी ड्राइंग अच्छी हो तो और भी अच्छा है, पर अगर अच्छी नहीं हो तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हम लोग कुछ ना कुछ निकाल के विज्ञापन बना सकते हैं। उदाहरणार्थ इधर छाते का विज्ञापन है, इसलिए मैंने छाता निकाला है इधर। और इधर देखिए सिरमौर छाते का नाम के बाजू में डिज़ाइन भी बनाई है जो सिरमौर छाते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, एक टैगलाइन बनानी है। इसके बाद छोटा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, क्या है उसकी विशेषताएं क्या है। अभी मैंने जैसे दिया है सुंदर रंगी बिरंगी मजबूत सदाबहार, और बाद में एक जिसके विषय पे हम लोगों ने बताया है उस पर चित्र निकाले तो भी अच्छा है। तो और अच्छे से बोलते हैं ना कि जो हमारा परीक्षक चेक करता है उसको दिखता है कि बाबा अच्छे से उसने किया है प्रॉपर। हम लोग को लाइनिंग निकालनी है जिसपे हम लोग कर रहे हैं विज्ञापन। देखिए मैंने कैसे लाइनिंग निकाली है चारों बाजू में, वैसे प्रॉपर करना है। और बाद में देखिए मैंने इधर डिज़ाइन लगे सिरमौर छाते का नाम लिया है। बाद में सर्वत्र उपलब्ध, मतलब सभी जगह यह छाते उपलब्ध है। और नीचे लिखना है कम दाम अच्छा काम, कम दाम अच्छा काम, मतलब एक टैगलाइन हो जाता है पूरा। और बाद में आप लोग इधर नंबर भी लिख सकते हैं, खुद का अता पता भी दे सकते हैं, वो भी इसमें कर सकते हैं। मैंने इसमें नहीं किया है, नेक्स्ट में किया है मैंने, सब एड्रेस विड्रेस दिया है, पर इसमें नहीं किया। तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये विज्ञापन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट विज्ञापन पे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा है नेक्स्ट विज्ञापन। असाध्य बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाले वैद्य की आयुर्वेदिक क्लिनिक का निम्नलिखित विशेषताएं, इनके आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इसमें हमें क्या बताया है, देखिए जड़ी बूटी औषधियाँ, दुष्प्रभाव नहीं, जड़ से रोग निवारण और अच्छा स्वास्थ्य। तो दोस्तों हमें एक्चुअल क्या बनाना है मैं आपको बताता हूँ। एक हमारी जो असाध्य बीमारियाँ होती हैं उससे छुटकारा दिलाने के लिए एक वैद्य है, उनकी आयुर्वेदिक दवा क्लिनिक है उनका। तो निम्नलिखित जो विशेषताएं हैं इस पर और इस आधार पर हमें एडवर्टाइज विज्ञापन तैयार करना है। ओके, तो उनके क्लिनिक के इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग को यह विज्ञापन तैयार करना है। ओके, तो अभी मैंने ऐसे विज्ञापन तैयार किया है कि आयुर्वेदिक है औषधि, तो इसलिए मैंने लिखा है आयुर्वेद का वरदान, आयुर्वेद का वरदान। मैंने पहले ही आपको बताया बॉर्डर प्रॉपर रखनी है, अच्छे से दिखना चाहिए, आयुर्वेद का वरदान। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो टैगलाइन होती है वह, क्या आप सिर दर्द, बदन दर्द, पुरानी खांसी, शारीरिक कमजोरी जैसी असाध्य बीमारियों से पीड़ित हैं?
तो ये कारण हो गया कि आप हो ऐसा, आपकी बीमारी है ऐसी, तो हमारे पास उत्तर है, ऐसे लिखना है। क्या आप सिर दर्द, बदन दर्द, पुरानी खांसी, शारीरिक कमजोरी जैसे असाध्य बीमारियों से पीड़ित है तो मिलिए वैद्यराज आयुर्वेदाचार्य हृदयनाथ पाध्ये जी से। ओके, तो मिलिए वैद्यराज आयुर्वेदाचार्य हृदयनाथ पाध्ये जी से। प्रसिद्ध कंपनियों की बनी हुई आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज। दोस्तों इसमें विशेषताएं लिखनी है कि आपकी दवाई की क्या विशेषताएं हैं। मतलब इसमें अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट होता है, जैसे हम लोगों ने छाते में देखा कि छाते में हम लोगों ने क्या बताया कि सुंदर, रंगे बिरंगे, मजबूत और सदाबहार। तो इसमें औषधि में क्या बताएंगे कि प्रसिद्ध कंपनियों की बनी हुई आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं, मतलब साइड इफेक्ट नहीं, जड़ से रोग निवारण, मतलब पूरा रोग अच्छा हो जाएगा और अच्छा स्वास्थ्य बना रहेगा, अच्छा स्वास्थ्य बना रहेगा। अगर आपको दवाई की बोलते हैं ना कि जो ड्राइंग नहीं आती तो आप ऐसे बना सकते हो जैसे मैंने निकाला है, बहुत इजी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, छोटी सी निकालना है, जिससे बोलते हैं ना कि जो हमारा चेकर रहेगा, जो आप पेपर चेक करते हैं उनको भी अच्छे से आइडिया आ जाता है कि किस पे बनाई है। ओके, तो उनको आसानी हो ऐसे हम लोग को पेपर लिखना है, जैसे हम लोग को मार्क अच्छे से मिले। अभी बाद में देखिए, मैंने पहले तो टैगलाइन ली, बाद में आयुर्वेद का वर्णन लिया, बाद में उनका नाम लिखा, बाद में औषध की विशेषताएं लिखी और बाद में औषध का चित्र निकाला और बाद में उनका क्लिनिक का नाम लिखना है और उसका पता भी लिखना है। ओके, कैसे लिखा है मैंने, देखिए, पाध्ये क्लिनिक, मराठे हाइट्स सिंहगढ़ निकेतन, मराठे हाइट्स सिंहगढ़ निकेतन, छत्रपति शिवाजी महाराज रोड और मुंबई 40014। ओके, तो ऐसे हमें ये विज्ञापन लिखना है। फॉर एग्जांपल क्लिनिक हो या कोई दुकान का उद्घाटन हो या कोई किसी भी शॉप का कुछ बताना हो तो ऐसे ही दोस्तों लिखना है। किसी भी चीज़ की अगर एडवर्टाइज करनी हो तो उसकी विशेषताएं लिखनी है, उसका चित्र थोड़ा निकालना है, उसका एड्रेस नाम लिखना है, ये सब करना है। तो दोस्तों हम लोग आगे के विज्ञापन देखते हैं अभी। तो दोस्तों देखिए, तीसरा, पर्यटन स्थल पर ठहरने वाले के लिए एक रिसोर्ट का निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। ओके, तो इसमें हमें क्या बताया है कि जो पर्यटक, जो टूरिस्ट है, जो घूमने के लिए आते हैं, उन्हें रुकने के लिए एक रिसोर्ट का निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर विज्ञापन मतलब एडवर्टाइज तैयार कीजिए। ओके, तो उसकी रिसोर्ट की विशेषताएं क्या है, तो एक समुद्र किनारा है, शांत वातावरण, शीतल हवा और हरा भरा उपवन। ओके, तो ये उसकी विशेषताएं है। तो हमें कैसे एडवर्टाइज करना होगा एक रिसोर्ट का, तो उसी तरह करना होगा, उसकी विशेषताएं कहाँ है और इस विशेषताओं के आधार पर इंफॉर्मेशन लिखनी होगी। तो दोस्तों देखिए मैंने कैसे लिखे हैं, खुशखबर, क्या आप शहर की भीड़भाड़ तान तनाव से ऊब चुके हैं? और कई दिनों से कहीं घूमने फिरने का मन बना रहे हैं तो आइए समुद्र की लहरों का आनंद और मज़ा लूटने के लिए शांत वातावरण, सुंदर समुद्र किनारा बीच, हरा भरा उपवन जो आपका मन मोह ले। तो दोस्तों ये ऊपर की विशेषताएं हम लोगों ने सभी इधर लिख ली है। समुद्र की लहरों का आनंद और मज़ा लूटने, शांत वातावरण, सुंदर समुद्र किनारा बीच, हरा भरा उपवन जो आपका मन मोह ले। बाद में 5 एकड़ में फैला हुआ, मतलब उसकी विशेषताएं बताई नहीं कि कितना बड़ा रिसोर्ट है। 5 एकड़ में फैला हुआ देशपांडे रिसोर्ट। ओके, 2 दिन 2 रात प्रति व्यक्ति 2000 रुपये। तो हमें रेट्स भी बताने हैं। उदाहरणार्थ कोई बोलते हैं ना कि कपड़ों का अगर हम लोग विज्ञापन बना रहे हैं तो कपड़ों की जोड़ी पे एक जोड़ी फ्री, ऐसा कुछ बताना होगा। अगर ये कैसे अभी हम लोग लॉज या होटलिंग के बारे में बता रहे हैं तो उसका प्राइस लिखना तो ठीक है, पर अगर फॉर एग्जांपल हम लोग छाता भी देखा या और औषध और जैसे अनेक जो प्रोडक्ट्स पे विज्ञापन होंगे तो उसकी प्राइस बताने की दोस्तों ज़रूरत नहीं। अब ये कैसे रिसोर्ट है तो इसके हमें प्राइस ऐसे ही बताई तो भी चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने ऐसे ही बता दी है कि 2 दिन 2 रात प्रति व्यक्ति 2000 रुपये और संपर्क करें, मोबाइल क्रमांक डाल देना है। ओके, संपर्क और मोबाइल क्रमांक दे देना है। अगर एड्रेस लिखा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं।
तो इससे ये विज्ञापन पूरा हो जाता है। देखिए कैसे लिखा है, मैं आपको धीरे से ही दिखा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाए। ये देखिए पूरा। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट विज्ञापन पे जाते हैं। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो दोस्तों देखिए ये निम्नलिखित जो हम लोग ने विज्ञापन देखा है, तो दोस्तों ये जो हम लोग विज्ञापन देखने वाले विज्ञापन ये है एटीएम के लिए। ओके, एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता है। एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता है मीन्स रिक्रूटमेंट है एक सुरक्षा रक्षक की, एक सिक्योरिटी की। और तो दोस्तों देखिए उसकी विशेषताएं बताई है कि क्या क्या ज़रूरत होनी चाहिए। कालावधि, आयु सीमा मतलब एज लिमिट, संपर्क और शैक्षणिक योग्यता। ओके, मतलब कितना सीखा है वो आदमी वैसे। तो अभी इस पे हम लोग सुरक्षा रक्षक की वैकेंसी के ऊपर हम लोग को ये विज्ञापन लिखना है कि सुरक्षा रक्षक हमें कैसा चाहिए, उसका शिक्षण कब तक होना, कितना तक होना चाहिए, उसकी आयु सीमा क्या है। इसके आधार पर हमें अभी एटीएम के सुरक्षा रक्षक की हमें विज्ञापन करना है। तो दोस्तों देखिए आवश्यकता है, अभी मैंने कैसे लिखा है आवश्यकता है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ज़रूरत है। आवश्यकता है एटीएम के लिए, आवश्यकता है एटीएम के लिए। चाहिए एक अच्छा स्वस्थ युवक, चाहिए एक अच्छा स्वस्थ युवक। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो कि चाहिए एक अच्छा स्वस्थ पुरुष या चाहिए एक अच्छा स्वस्थ युवक भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे मैंने लिखा है। अभी सुरक्षा रक्षक जो पोस्ट है उसका नाम लिखिए सुरक्षा रक्षक, और उसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि अभी वो आदमी जिसकी हमें ज़रूरत है वो कैसा होना चाहिए, उसके पास क्या क्या होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने लिखा है इधर सुरक्षा रक्षक, और इसकी जो योग्यता है वो हमें लिखनी है कि जिसकी आयु 25 से 30 साल के वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसकी आयु 25 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट, आयुमान बताया है और शैक्षणिक योग्यता हम लोग ने बताई उसकी। अभी उसका कार्यकाल, ओके, जो कार्यकाल है मतलब उसको कब से कब काम करना पड़ेगा। ओके, तो अभी कार्य का समय है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, ये हमने उसका कार्यकाल भी बता दिया। अभी संपर्क करें, जिसको संपर्क करना है उसका जिसको संपर्क करना है उसका नाम मतलब उसकी कंपनी का नाम राज एटीएम सर्विस और मोबाइल नंबर लिख के देना है। नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एटीएम सर्विस और बाद में नंबर किसी का भी दे सकते हो, ऐसे ही डाल देने का कि कौन सा भी नंबर देख सकते हो। और ईमेल आईडी डालना न भूलिए, तो इसमें अगर ईमेल आईडी डालेंगे तो और भी डिटेल में दिख सकता है, अच्छे से बोलते हैं ना परफॉर्मेंस हो जाता है, तो इसलिए आपको ये सब करना है। तो हम लोग ने एटीएम की बोलते हैं ना विज्ञापन में क्या लिखा है, देखिए आवश्यकता है मतलब ज़रूरत है एटीएम के लिए, चाहिए एक अच्छा स्वस्थ युवक, सुरक्षा रक्षक, उसकी विशेषताएं क्या है, आयु और शैक्षणिक पात्रता लिखी है हम लोग ने। उसके बाद कार्य का समय जो उसका बोलते हैं ना कि वर्किंग टाइम लिखा है। बाद में संपर्क करें, संपर्क करने के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो कंपनी है उसका नंबर और उसका ईमेल आईडी हम लोग ने दिया है। तो दोस्तों ये है एटीएम का विज्ञापन। अभी दोस्तों हम लोग को लास्ट विज्ञापन है जो मैंने आपको बताया कि 5 विज्ञापन हम देखने वाले थे, तो लास्ट विज्ञापन मैं आपको बताता हूँ। ये है, देखिए इसका प्रश्न बताता हूँ आपको। हाँ ये देखिए, ये प्रश्न है शुभम जनरल नॉलेज, शुभम जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान। ओके, शुभम जनरल नॉलेज की क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब ये शुभम जनरल नॉलेज है ना, ये एक बुक मार्ट है। ओके, जिसमें जिस मार्ट में हम लोग को पुस्तकें या बुक्स मिलते हैं, किताबें मिलती हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या है, विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी, विभिन्न मतलब अलग अलग परीक्षाओं के लिए उपयोगी। दूसरा है प्रकाशक, ये प्रकाशक भी है। बाद में पुस्तक के प्राप्त उपलब्धियाँ, पुस्तकों की प्राप्त उपलब्धियाँ, सब पुस्तक मिलती है। और विशेषताएं ये भी हमें बतानी है, तो हमें ये सब 4 चीज़ें बतानी है। क्या, विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी पुस्तक मिलते हैं, प्रकाशक है, पुस्तक की प्राप्त उपलब्धियाँ हैं और विशेषताएं। ओके, जो शुभम जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान है, जो बुक स्टॉल है। ओके, तो अभी देखिए, प्रतियोगिता में सफलता दिलाने वाली एकमात्र पुस्तक, माफ़ कीजिए ये पुस्तक है एक प्रकार की, मैंने गलती से बोल दिया एक शॉप है। ओके, तो ये ज़रा ध्यान में रखिए।
तो शुभम जनरल नॉलेज, ओके, ये बुक है सामान्य ज्ञान की, उस पर हमें बोलते हैं ना कि लिखना है सब, ओके, जो विज्ञापन है। तो हम लोग ये स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, तो प्रतियोगिता में सफलता दिलाने वाली एकमात्र पुस्तक, प्रतियोगिता में सफलता दिलाने वाली एकमात्र पुस्तक। जो प्रतियोगिता मतलब कौन सी प्रतियोगिता, जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसमें हम लोग को जनरल नॉलेज की पढ़ाई करनी पड़ती है, तो वो उस टाइप की प्रतियोगिता मैंने समझ के लिखी है। तो आप समझ जाइए कि प्रतियोगिता मतलब एग्जाम्स है। तो प्रतियोगिता में सफलता दिलाने वाली एकमात्र पुस्तक शुभम जनरल नॉलेज, ये पुस्तक का नाम शुभम जनरल नॉलेज। अभी ये किस पे आधारित है, सामान्य ज्ञान पे, शुभम जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान। और इसमें क्या क्या है, शुभम जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान बुक में क्या कौन कौन सी जानकारी है, तो नई जानकारियों से भरपूर, नई जानकारियों से भरपूर। उसमें क्या है, भारत और विश्व के भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, रंगमंच, पर्यावरण, संगीत, फिल्म, साहित्य, चित्रकला, अजून और पुराण कला, शिल्पकला, वास्तुकला, नृत्य विज्ञान, प्रायोगिकता, क्रीड़ा तथा पुरस्कार और सम्मान के संबंध में सब कुछ उपलब्ध। तो मतलब आपको जो जो विषय पाठ है या जो जो विषय आपको ध्यान में है वो सब विषय यहाँ लिखना है जो जनरल नॉलेज में आते हैं। तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये सब विषय इस पुस्तक में एक में ही मिल जाते हैं। और ऐसे लिखना है तथा यूपीएससी और एमपीएससी के लिए भी परीक्षाओं के लिए सफलता दिलाने वाली, परीक्षाओं के लिए सफलता दिलाने वाली शुभम भवन, ओके, उसका एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, जिससे हम लोग को ये पुस्तक मिलने में आसानी हो, ओके। तो नीचे एड्रेस लिखना है, शुभम भवन, मराठे रोड, पणजी 5, ओके, गोवा 41103। फ़ोन क्रमांक लिख देना है, ओके। हम लोगों ने कैसे किया फिर से देखते हैं। विज्ञापन ये है पुस्तक का विज्ञापन, जो सामान्य ज्ञान की पुस्तक है शुभम जनरल नॉलेज, उसमें हम लोगों ने क्या किया कि लिखा है कि प्रतियोगिता में सफलता दिलाने वाली एकमात्र पुस्तक, ओके। बाद में उसका नाम लिखा है सामान्य ज्ञान शुभम जनरल नॉलेज। बाद में उसकी इंफॉर्मेशन लिखी है, विशेषताएं लिखी है, स्पेशलिटी लिखी है कि नई जानकारियों से भरपूर। आपको जो भी विषय जनरल नॉलेज के बारे में पता है वो सब लिखना है। और बाद में नीचे लिखना है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन या बुक्स की बोलते हैं ना कि इंफॉर्मेशन करनी हो, तो अगर फॉर एग्जांपल सामान्य ज्ञान जैसे दिया है तो यूपीएससी एमपीएससी लिखोगे तो और भी अच्छे से छाप पड़ती है, जिससे कैसे पता चलता है कि यूपीएससी और एमपीएससी में पता है आपको कि जनरल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही मैंने लिखा है। बाद में सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी ऐसा लिखना है और बाद में एड्रेस और नंबर दे देना है। तो दोस्तों अभी हम लोग ने इस वीडियो में 5 विज्ञापन देखे हैं जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आने वाली परीक्षाओं के लेकर 10वीं की। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। एग्जाम को लेकर मैंने ये नई सीरीज शुरू की है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नए बोलते हैं ना कि वीडियोस लेके अपने यूट्यूब चैनल पे। तब तक दोस्तों ध्यान रखिए। बाय बाय।